और साथ में भीम आर्मी निगासन विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पे दीपक जाटव और जिला महामंत्री सिद्धार्थ भारती जी भी हैं साथ में। उनका पूरी टीम आई हुई है इनकी यहाँ पे परिवारजनों से मिलने के लिए। इसी बीच में हमें भी इधर निकल रहा था रास्ते से तो सूचना मिला और हम भी यहाँ पे आए। जाने आप विधानसभा इस अध्यक्ष हैं जी, भीम आर्मी से विधानसभा अध्यक्ष दीपक जाटव। आप यहाँ परिवार से मिलने आए जी, मिले, बात किए जी। क्या परिवार लगा आपको? देखिए, परिवारजनों से मैंने बात की और परिवारजनों का कहना है कि जो अभी एक बाइट चल रही है सदर के जो सर्किल ऑफिसर हैं उनकी बाइट है कि लड़की की हत्या की गई है गला दबा करके, लेकिन परिवारजनों का कहना है कि उसके साथ दरिंदगी की गई है, बलात्कार किया गया है, उसके आँखों पे चोट है, उसका जो बैग इस तरीके से पड़ा हुआ था, उसकी जो बॉडी थी वो इस तरीके से पड़ी हुई थी कि पूरा घर वालों का कहना है कि उसके साथ बलात्कार हुआ। लेकिन पुलिस प्रशासन उसे दबा रही है और आरोपियों को मुझे लग रहा बचा रही है। सही तरीके से जांच नहीं हो रही। आज 4 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि उसका आरोपी कौन है। मैं तो यहाँ की पुलिस, यहाँ के शासन प्रशासन से ये सवाल करता हूँ कि 4-4 दिन हो जाते हैं, यहाँ की प्रशासन क्या कर रही है जो अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही है और इसका खुलासा नहीं कर पा रही है। इतनी बड़ी दरिंदगी हुई, हमारी 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। आज यहाँ के लोग इतना डरे हुए हैं कि अपने घर की बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। आज 4 दिन हो गए, यहाँ के बच्चे सब घरों में अपने बैठे हुए हैं। तो ये सरकार क्या कर रही है? मैं तो योगी प्रधानमंत्री, यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस प्रदेश का शासन व्यवस्था, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश नहीं चल रहा है आपसे, तो आप इस्तीफा दे दीजिए मुख्यमंत्री पद से। कब तक हम लोग अपनी बहन बेटियों के इस तरीके से इज्जत लुटते देखते रहेंगे? बताओ, 2 किलोमीटर दूर मदरसा है, वहाँ हमारी बहन जाती है पढ़ने के लिए। बताओ, बीच में दबोच लिया जाता है दरिंदों के साथ दरिंदों के कितना तरीके। अच्छा, सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और घर घर जल नल का तमाम तरह से योजनाएं लेके आती है सरकार। जब समाज में ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी तो उन तमाम योजनाओं का क्या? और अभी दीपक जी ने बताया कि जिस प्रकार से 100 को आप देख सकते हों, आप देखे भी होंगे उस समय, लेकिन वर्तमान में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहा गया कि गले से गला दबा कर हत्या किया गया, इसमें कितना सच्चाई नज़र आ रहा है इस रिपोर्ट में? और हकीकत में जो आपने देखा उसमें क्या सच्चाई नज़र आ रहा है? इसमें हमें लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पे काम हो रहा है, क्योंकि आज जो सरकार है वो एक जाति विशेष के लोगों की सरकार है। और जब तक हमारे देश में किसी भी राज्य की सरकार जाति विशेष के आधार पे काम करेगी तब तक सही तरीके से न्याय नहीं मिल सकता है। और हमें पूरी तरीके से ये विश्वास में लेना होगा कि इस सरकार से हमें न्याय मिलना नहीं है, कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तो बहन हमारी मुस्लिम समाज की है और ज़्यादातर मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब के संविधान से सभी को न्याय, सभी को सम्मान पाने का पूरा अधिकार है। जिस प्रकार से देश में हिंदू बनाम मुस्लिम का जो एक षड्यंत्र जो चल रहा है, लोगों में फूट डालना और उनके अंदर नफ़रत की राजनीति करना, नफ़रत पैदा करना, ऐसे में एक अल्पसंख्यक परिवार में इस प्रकार से घटनाएं घट जाना, उस घटना का कितना आवाज़ उठ पाता है, कितना आवाज़ आगे बढ़ पाता है। वहीं कहीं बड़े परिवार में से घटनाएं घटती हैं तो मामला बहुत बड़ा हो जाता है और बड़े लोग वहाँ उसको देखने चले आते हैं, क्या हुआ है, आश्वासन देने चले आते हैं। लेकिन यहाँ कैसे लोग, आप यहाँ के लोकल के हैं, कैसे लोग आए, क्या आश्वासन दिया? ऐसा कुछ आप भी यहाँ पे हैं, कैसा कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ सर। कोई ऐसा बाहर का कोई नेता, विधायक, मंत्री, सांसद, कोई ऐसा नहीं आपसे संपर्क किया, ना कोई आपसे बात किया? ना सर, कोई नहीं। में से घटनाएं घटी हैं, आपको कुछ आश्वासन दिया हो, ऐसा कुछ? नहीं, कोई नहीं आया सर। ऐसा कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। तो आप देख सकते हैं। बताइए कि इस प्रकार से जो अल्पसंख्यक समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसमें कैसे सरकार इनके साथ और जो बड़े मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब इनका कितना साथ देते हैं? और वहीं जब किसी पूंजीवादी परिवार का, किसी बड़े घराने का परिवार के साथ होता है तो उनका कितना साथ दिया जाता है? ये सोचने और समझने की बात है। क्या आप इसमें कह सकते हैं कि इस प्रकार से दोहरी नीति करके सरकार देश को किस रूप में लेके जाना चाहती है? ये बहुत गलत हो रहा है और सरकार पूरी तरीके से जातवाद के आधार पर काम कर रही है। और हम जहाँ तक देख रहे हैं, कोई भी अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है कि परिवार को ये महसूस हो कि मुझे न्याय मिलेगा। मेरी कोशिश है कि भीम आर्मी पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से
जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई महापुरुषों ने लड़ने का काम किया है, उसी आधार पर अन्याय के खिलाफ भीम आर्मी लड़ रही है। और इस बहन को न्याय दिलवाने के लिए भीम आर्मी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेगी। हम केवल 1 हफ्ते का समय ले रहे हैं। प्रशासन द्वारा मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे कि उसे 1 हफ्ते के अंदर जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ करके जेल भेजा जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके अपराधी को तत्काल सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भीम आर्मी थाने का पहले घेराव करेगी, फिर उसके बाद में जो भी आगे होगा उसके आधार पर भीम आर्मी अपना कार्य करेगी। ये थे भीम आर्मी के जिला महामंत्री और साथ में थे इनके दीपक जाटव, भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष। मैं एसबी आज़ाद डेमोक्रेटिक संदेश से आप लोग के बीच में ऐसे ही खबरें, तमाम प्रकार से जनवादी खबरें जो हमारे देश में गरीब, दलित और आदिवासी महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार होता है, अन्याय होता है, जुर्म होता है, उस आवाज़ को हम हमेशा उठाते रहेंगे। आप लोग का समर्थन, सपोर्ट ही हमारा ताकत है। आगे मिलते हैं, ऐसे बने रहिए हमारे साथ। इंकलाब जिंदाबाद।